पीएम मोदी बोले, हमें ऐसी शक्ति बढ़ानी है जिससे गरीब ही गरीबी को परास्त करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को समग्र आवास सभी के लिए आवास पर पोस्ट बजट सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा है कि इस वर्ष के बजट में गरीबों के घर के लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, हमें हाउसिंग फॉर ऑल की मुहिम को तेज से आगे बढ़ाना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए बजट में हजारों करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। 2019 तक हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 3 करोड़ घरों में ही नल से जल था। अब इसकी संख्या बढ़कर 11 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यूपी में काबा, नेहा सिंह को मिला सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का साथ, कह दी बड़ी बात। यूपी में काबा गाने पर लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नोटिस दिया गया था। इस कारण उनको काफी स्ट्रेस का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इससे उनकी तबीयत भी खराब हो गई, मगर अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि कई लोग उन्हें मिले नोटिस का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कई लोग नेहा सिंह राठौर को मिले नोटिस पर सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में अब नेहा सिंह का समर्थन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने भी कर दिया है। नेहा सिंह राठौर ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री मार्कंडेय काटजू ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से मुझे भेजे गए नोटिस को अवैध बताया है और मुझे आश्वासन दिया है कि भारत की न्यायपालिका न्याय के पक्ष में मेरे साथ खड़ी है। बिहार के नेता का बागेश्वर बाबा पर हमला, आसाराम और राम रहीम से कर दी तुलना। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान के बाद से ही सियासी बयानबाजी जारी है। बिहार के कई नेता इस बयान पर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव भी बाबा पर बयान दे चुके हैं। अब बिहार के ही एक नेता जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर हमला बोला है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तुलना आशाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह जैसे लोगों से कर दी। उन्होंने कहा कि ये आशाराम राम रहीम से भी आगे जाएंगे। लगभग सभी बाबा बलात्कारी होते हैं। महिलाओं, बेटी बच्चियों को दूर रखना चाहिए। बाबा टाइप के लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। बलिया में नितिन गडकरी ने किया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास। बोले, 2024 तक अमेरिका जैसी होगी यूपी की सड़कें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सोमवार को बलिया के चितबड़ा गांव पहुंचे, जहां पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाजीपुर से मांझी घाट तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण से बलिया शहर को जाम से निजात मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वादा किया है कि 2024 के आखिरी तक यूपी की सड़कें अमेरिका जैसी होगी। यूपी की सड़कें इतनी चकाचक होगी जो आपने कभी सपने में भी ऐसी रोड नहीं देखी होगी। महंगाई के सवाल पर भड़क गए बीजेपी सांसद निरहुआ, पत्रकार को देश से बाहर जाने की दे डाली सलाह। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर भड़क उठे। इतना ही नहीं, उन्होंने महंगाई के सवाल करने पर पत्रकारों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बताया। बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद निरहुआ केंद्र बजट की विशेषताएं बता रहे थे। इस दौरान एक पत्रकार ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सांसद से सवाल किया। इस बात से सांसद निरहुआ इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सवाल करने वाले पत्रकार को देश से बाहर विदेश जाने की सलाह दे दी। बीजेपी सांसद ने पत्रकार से कहा कि विदेश जाकर देखिए, कोविड के बाद पूरे विश्व में स्थिति किस तरह से बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों में महंगाई 60 गुना बढ़ी है। उसकी तुलना में भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ भारत ने महंगाई पर नियंत्रण किया, बल्कि फ्री में आम जनता को वैक्सीन लगाई। इस समय भारत में स्थिति बहुत नियंत्रण में है। सरफराज मेमन मुंबई पहुंच गया, चीन और पाकिस्तान में ली है ट्रेनिंग। एनआईए ने पुलिस को किया अलर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया है। एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल पर सतर्क रहने की जानकारी देते हुए कहा कि मुंबई में एक खतरनाक व्यक्ति घूम रहा है। इस ईमेल के मिलने के बाद से जांच एजेंसी सतर्क हो गई है। एनआईए ने अपने ईमेल में खतरनाक इस शब्द का उल्लेख करते हुए मुंबई पुलिस को सतर्क होने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया है कि एनआईए ने अपने ईमेल में संदिग्ध व्यक्ति का नाम सरफराज मेमन बताया और कहा यह मुंबई पहुँच गया है। एनआईए ने बताया है कि यह शख्स इंदौर का रहने वाला है। इसने चीन, हांगकांग और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है और यह भारत के लिए खतरनाक है।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का रांची में विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाया ये आरोप। आम आदमी पार्टी के रांची जिला महानगर अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अशोक उरांव के नेतृत्व में सोमवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। आप के नेताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार घबरा गई है, इसी वजह से दमनकारी कार्रवाई कर रही है। पार्टी गिरफ्तारी का विरोध करती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अजय भगत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी तरह से तानाशाह हो गई है। सीबीएसई क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर फैली अफवाह पर बोर्ड ने जारी किया अलर्ट, छात्रों और अभिभावकों को किया सतर्क। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। परीक्षाओं का आयोजन 5 अप्रैल 2023 तक होना है। देश भर में बोर्ड परीक्षा की सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए विस्तृत रूप से व्यवस्था की गई है। वहीं बोर्ड को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ असामाजिक तत्व नियमित रूप से पेपर लीक की अफवाह यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला रहे हैं और 2023 की बोर्ड परीक्षा के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तक पहुँच का दावा भी कर रहे हैं। बोर्ड ने इस मामले को लेकर बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को सतर्क किया है। बोर्ड की ओर से जारी अलर्ट में कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैला रहे लोगों या गिरोह का लक्ष्य स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को भ्रम में डालकर उससे पैसे ऐंठने का है। बोर्ड ऐसी खबरें और अफवाह फैलाने वाले लोगों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट और एक्टिव है। होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा, पीएम मोदी ने जारी की 13वीं किस्त। होली से पहले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त डाल दी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने 13वीं किस्त जारी की। पीएम नरेंद्र मोदी के जारी करते ही किसानों के खाते में 2000 रूपए क्रेडिट हो गया। इससे पहले सरकार की ओर से 17 अक्टूबर 2022 को 12वीं किस्त जारी की गई थी। गूगल से हाथ मिलाएगा पटना मेट्रो, ऑनलाइन मिलेगी रूट और किराए की जानकारी, वेबसाइट भी होगी लॉन्च। पटना में मेट्रो का कार्य तेजी से चल रहा है। अब पटना मेट्रो यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली मेट्रो की तरह ही गूगल से हाथ मिलाने जा रहा है। इसके बाद यात्री गूगल मैप की सहायता से मेट्रो के किराए और रूट की जानकारी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, यात्रियों को गूगल मैप की मदद से अपनी नजदीकी मेट्रो स्टेशन और वहां तक पहुंचने की जानकारी भी मिल सकेगी। इसके साथ ही पटना मेट्रो अपना वेबसाइट भी लॉन्च करेगा, जहां यात्रियों को मेट्रो से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी। लालू यादव समेत 14 को राउज एवेन्यू कोर्ट से समन, नौकरी के बदले जमीन लेने का है आरोप। राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने सोमवार को उन्हें समन भेजा है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीशा भारती समेत 14 लोगों को समन जारी किया है। लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है।